हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉडीज फोन। ये आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 28, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 18th ऑफ जून 2021, 18 जनवरी 2021। यहां पर हमारा चैप्टर है दिस इज जॉडीज फोन। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां पर जो हमें पहला टास्क दिया गया है, फर्स्ट टास्क इज लेट्स रिवाइज पुट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक बिलो। यानी कि हमें यहां पर स्पेस दिया गया है, इसमें हमें सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यानी ये जो सेंटेंस दिए गए वो स्टोरी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में जब आप करोगे इस वर्कशीट को, तो आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में ही लिखना है, तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस नंबर 6 रहेगा, फोन्स मदर वॉज किल्ड। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ रहेगा पेनी फेल्ट हेम्ड इन वेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पेनी है वो थोड़े से हैरान रह जाते हैं जब जो जोड़ी है उन्हें बताता है कि हम फोन को वापस घर ले आते हैं, क्योंकि फोन्स मदर वॉज किल्ड बाय देम, क्योंकि उन्होंने उनको मार दिया था। उसके बाद 8th सेंटेंस रहेगा जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। जब जोडी के मदर से वो डिस्कस करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि जोडी क्या कह रहा है, बिकॉज जोडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम, क्योंकि वो फोन को, उस हिरन के बच्चे को घर लाना चाहता था। उसके बाद थर्ड रहेगा हमारा मिलविल ऑफर टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिलविल है वो ऑफर करता है जोडी को कि मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि हॉर्स उनके पास होता है। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस रहेगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा जोडी सेंट मिलविल बैक। फर्स्ट रहेगा कि वहां पहुंचने के बाद जोडी है वो मिलविल को वापस भेज देता है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्च द फोन अलोन। वो अकेला ही उसको ढूंढना चाहता था। उसके बाद सेकेंड रहेगा जोडी थ्रू ए बफ एट द बर्जर्ड। जो बर्जर्ड थे उनके ऊपर एक बफ जो टहनी होती है वो फेंक करके मारता है। ओके, उसके बाद 7th सेंटेंस रहेगा जोडी फाउंड द फोन। जोडी है उसको फोन मिल जाता है, फाइनली वो उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद 4th रहेगा जोडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, उसे उठा लेता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा फर्स्ट टास्क का। उसके बाद जो सेकंड टास्क है उससे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ये सेंटेंस है, यहां पे थर्ड पार्ट है जिसको कंटिन्यू किया गया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड सम स्मेल ऑफ इट्स मदर। उसे किसको, ही वॉज अफ्रेड, कौन अफ्रेड था? जोडी। जोडी को डर था कि शायद ये उसके ऊपर किक मारे, कि जब वो उसको उठाएगा, किसको, फोन को उठाएगा। एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। ब्लीड का मतलब होता है जैसे सेवरिंग टाइप से आवाज करना, यानी कि आवाज करना, लाइक दैट पे क्राई कह सकते हैं उसे। तो उसे ये से डर था कि ये किक मारेगा या फिर ये जो फोन है वो चिल्लाएगा, क्राई करेगा, ब्लीड करेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुशेस हिज वे इनटू द थिकेट। और वो धीरे धीरे उसको उठा के आगे बढ़ता है, जो थिक फॉरेस्ट था उसे आगे बढ़ता है। इट वॉज डिफिकल्ट फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। और ये डिफिकल्ट था। फाइट थ्रू मतलब फ्लाइट थ्रू। यहाँ पे फाइट थ्रू का मतलब है कि जो झाड़ियाँ थी उनसे आगे बढ़ना। ऊपर से ही वॉज नॉट ए यंग बॉय, जो जोडी की बात करें तो वो भी एक छोटा बच्चा था। एंड ही वॉज कैरिंग द फोन, फोन को उठाया हुआ था। तो उन झाड़ियों से निकलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। द फोन्स लेग कोट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम। और उसकी जो फोन की टांगे थी वो झाड़ियों में अटक जाती थी, तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। और उसने जो आसपास टहनियाँ थी, प्रिकलिंग वाइन्स थी, उससे उसके चेहरे को भी बचाना था, जो फोन के चेहरे को। सो इट वॉज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर द जोडी। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। और उसका जो हेड था, बॉब्ड होता है इधर उधर घूमना, कि वो इधर उधर उसका चेहरा भी था जिसको उसे बचाना भी था। सो ही वॉज डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स कि कैसे भी करके उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाए। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और उसका जो हार्ट था वो
उसमें थम्प्ड मतलब एक खुशी सी महसूस हो रही थी कि फाइनली उसने फोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच्ड द ट्रेल, वो पगडंडी तक पहुंचता है एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। और वो इतना तेजी से निकलता है जब तक वो जो उसके घर तक जाने वाला रोड है वहां तक नहीं पहुंचा था। ही स्टॉप टू रेस्ट, वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है रेस्ट करने के लिए, एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, और वहां पर उसकी डेंगलिंग मतलब कंपाती कमजोर जो टांगे थी उसके ऊपर फोन को वहीं पे रख देता है, वहीं पे छोड़ देता है, जस्ट टू हैव ए लिटिल बिट रेस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी दूरी तक वो चल के आए थे तो इसलिए वो वहां पर थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करते हैं। इट वेवर्ड ऑन देम एंड इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, जो फोन है वो उसकी तरफ देखता है एंड ब्लीटेड मीन्स फिर कंपाती आवाज निकालता है। ही सेड इंचेंटेड, और जो जोडी है वो खुद से ही कहता है आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, यानी कि वहां पर किससे, फोन से वो बात कर रहा है और फोन को कहता है कि मैं आपको लेके चलूंगा, थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, सांस ले लेता हूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, और उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि अगर एक फोन को थोड़ा सा प्यार दोगे, उसको थोड़ा सा अगर उठा करके चलोगे तो उसके बाद फोन है वो फॉलो करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और थोड़ी दूरी के लिए चलना शुरू कर देता है जोडी। द फोन स्टेयर्ड एट हिम, फोन है उसकी तरफ देखता है, घूरता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, दोबारा उसके पास आता है, उसको थपथपाता है और दोबारा चलता है। इट लुक्ड ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवार्ड्स हिम, इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवार्ड्स हिम, यानी कि थोड़े से कमजोर से कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। एंड क्राइड पिटियसली, क्योंकि द फोन वॉज अनेबल टू वॉक, चल नहीं पा रहा था, सो इसलिए वो पिटियसली क्राई करता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट मीन्स दैट कि वो जोडी को फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, और जोडी को लगता कि ये उसका फोन था, एंड इट वॉज हिज फोन। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, लाइट हेडेड होता है जब हम ज़्यादा कुछ सोच ना पाए, बिल्कुल हल्के मन के साथ, तो वो हल्के मन के साथ वो काफ़ी खुश था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विद इट, ही वॉन्टेड टू लव इट, फोन को प्यार करना चाहता है, वॉन्टेड टू प्ले विद इट, और फोन के साथ वो खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम एंड ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, वो उसको उठाता और अपने दोनों हाथों पे अपने सामने ऊपर उठाता है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और इस बार उसे लग रहा था कि वो बड़े आराम से जा रहा था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, काफ़ी खुश महसूस कर रहा था। तो ये था हमारा आज का पैसेज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर, जो टास्क हमारा सी है। सी टास्क में हमें 6 क्वेश्चंस मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल कैरिंग द फोन बैक होम जोडी वॉज अफ्रेड दैट, जब जोडी है फोन को घर लेके आ रहा था तो वो डर रहा था, किस बात से, यहाँ पे तो इसका आंसर रहेगा इट माइट किक एंड ब्लीट, कि ये शायद किक मारे या फिर ब्लीट मतलब आवाज करे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड जोडीज हर्ट थंब, जोडी का हर्ट है उसमें जोडीज हर्ट वॉज थम्पिंग, ऐसा क्यों हो रहा था। जोडी मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, कि वो खुश था, किस बात से खुश था, कि जो फोन है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। थर्ड हमारा रहेगा व्हाट डिड जोडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग, जोडी के फादर ने उन्हें कुछ कहा था, तो क्या कहा था। फादर सेड दैट फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि फोन है उसको फॉलो करेगा अगर उसे थोड़ा सा प्यार दिया जाए, उसको थोड़ा सा उठाया जाए तो। फोर्थ है जोडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, जोडी है वो लाइट हेडेड था, खुश था, खुशी के कारण, किस लिए खुश था ये हमें बताना है। तो यहां पर ऑप्शन है जो रहेगा हमारा ये सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रहेगा द फोन बिलोंग टू हिम, बिकॉज ही फेल्ट दैट द फोन बिलोंग टू हिम, कि फोन अब उसका हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड जोडी वांट टू डू विद द फोन, फोन के साथ जोडी क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू लव एंड प्ले विद द फोन, वो जोडी को प्यार करना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था। सिक्स्थ है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज, विच मीन्स हमें एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग हो अनेबल टू थिंक क्लियरली, तो इसके लिए जो वर्ड इस पैसेज में यूज किया गया वो है लाइट हेडेड, ओके। और सेकंड है हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, यानी कि लूजली कुछ चीज हैंग करना, लटकना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया डेंगलिंग।
तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको सॉल्यूशंस मिल गए होंगे, आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको सॉल्यूशंस है वो थोड़ा पहले दे दिए जाते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।